जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के बारे में। सुखोई 30 MKI को लेकर के शॉर्ट के माध्यम से हमने आपको ऑलरेडी अवगत करवा दिया है कि इनकी सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए जो कवायद है ये शुरू कर दी गई है, जहां पर सुखोई 30 MKI 2050 तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सर्विस लाइफ कैसे एक्सटेंड की जाएगी, कैसे सुखोई 30 MKI मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से खुद को ढाल पाएगा, और भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI को लेकर के इतना ज्यादा क्यों परेशान है जब उसके पास एडवांस फाइटर्स का ऑप्शन है। और हम ये जानेंगे कि क्या इंजन में कोई बड़ा बदलाव अब हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने सुपर सुखोई प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है, जिसके तमाम मतलब यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI क्या है। ये ऐसे एयरक्राफ्ट है जिनको भारतीय वायुसेना किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि ये फिलहाल भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ें, और इसके लिए भारतीय वायुसेना कुछ भी करने के लिए तैयार है। पहले हम सब ने देखा कि सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने के जो कवायद है इसकी शुरुआत करी गई, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बाकायदा इसको अप्रूवल भी दिया। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि ये एयरक्राफ्ट 2050 तक भारतीय वायुसेना के सर्विस में बने रहें। आपने सही सुना, 2050। लेकिन सवाल यह है कि 2050 तक इसे कैसे हम ऑपरेशनल रख पाएंगे, क्या क्या मेजर मॉडिफिकेशन हमें इसके लिए करने पड़ेंगे, क्या स्टेल्थ सुखोई जैसा भी कुछ हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये एक एम्बिशियस प्लान है जो कि आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से हम सुनते आए हैं, और सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के पूरे होने के बाद ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 78% इंडिजनाइजेशन को प्राप्त कर लेगा, यानी इसमें स्वदेशी जो कंपोनेंट होंगे वो 78% के मार्क को एक्सीड करेंगे। और इसके बाद सुखोई 30 MKI पूरी तरीके से एक रशियन प्लेटफॉर्म से इंडियन प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि आने वाले भविष्य में हम मेड इन इंडिया सुखोई को देखेंगे, जहां पर 78% इंडिजनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। अब 2050 तक के ऑपरेशनल गोल को अचीव करने के लिए भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नए रास्तों की तलाश करनी पड़ेगी, और इसके अंतर्गत सुखोई 30 MKI फ्लीट का जो लाइफ स्पैन है इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर हम मौजूदा समय में सुखोई 30 MKI की सर्विस लाइफ की बात करें तो वह अराउंड 6000 फ्लाइंग आवर्स की है, यानी अगर हम इसे वर्षों में कैलकुलेट करें तो ये 30 से 40 वर्ष का होता है। और भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि इसकी सर्विस लाइफ में तकरीबन 1500 आवर्स को और ऐड किया जाए, यानी तकरीबन 10 से 15 वर्ष की जो सर्विस लाइफ है वो और ऐड की जाए, और ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहें। अब यहाँ पर जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नहीं है, बल्कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और जो इंजन रिफाइनमेंट वर्क है ये GTRE के द्वारा पूरा किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स ये चाहते हैं कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सुखोई 30 MKI के AL-31F इंजन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें और इंडिजिनस अपग्रेड प्रदान करें, ताकि ये इंजन सुखोई 30 MKI को एक लंबे समय तक पावर करते रहें। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि बिना रूस की मदद के, बिना स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई के ये काम भारत में कैसे होगा। तो आपको जान के काफी खुशी होगी कि सुखोई 30 MKI के जो AL-31F इंजन है इनके तकरीबन 87.7% जो पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और ऐसे में इन इंजन्स को अपग्रेड करना डोमेस्टिकली कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा, बल्कि इससे हमारे एयरक्राफ्ट की जो ऑपरेशनल लाइफ है ये तो बढ़ेगी और उनकी कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी। और इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में जो लास्ट 2 सुखोई 30 MKI की यूनिट्स हैं जिनको भारत में ही विकसित किया गया है, उन्हें उनका ऑर्डर 2021 में पूरा कर लिया है। और सबसे खास बात यह है कि एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI की खरीद के लिए जो ग्रीन लाइट है ये ऑलरेडी मिल चुकी है। ये जो 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI हमको मिलेंगे ये उन एयरक्राफ्ट्स की भरपाई करेंगे, उन सुखोई 30 MKI की भरपाई करेंगे जो कि अलग अलग एक्सीडेंट में वर्ष 2001 से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना ने खोए हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह रहेगी कि जो भी अपग्रेड यहाँ पर दिए जाएंगे वो पूरी तरीके से इंडिजिनस होंगे, और इसमें किसी प्रकार का जो फॉरेन सपोर्ट है उसको लिया जाएगा, ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। सुखोई 30 MKI को टोटल 51 मेजर और माइनर अपग्रेड्स मिल रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप कर देगा, ताकि ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनके साथ कम्पीट कर सके।
अगर कुछ प्रमुख अपडेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा अपग्रेड जो मिलेगा वो होगा एक इंडिजिनस फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम। जी हाँ, एक इंडिजिनस फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया गया है, जो कि इसको रशियन फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम से रिप्लेस करेगा और एयरक्राफ्ट की जो मनूवरबिलिटी है और प्रिसीजन है इसको काफी ज्यादा इनहेंस कर देगा। दूसरा बड़ा अपग्रेड होगा एवियोनिक्स का। सुखोई 30 MKI को एक एडवांस एवियोनिक पैकेज मिलेगा, जिसमें एक फुल टच बेस्ड लार्ज स्क्रीन मल्टीफंक्शन डिस्प्ले होगी, जहां पर पायलट को सारी इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित की जाएगी। वहीं इसमें उत्तम मेसा रडार का स्केल अप वेरिएंट इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 2000 से ज्यादा टीआर मॉड्यूल्स के साथ में आएगा और इससे इसकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। ये फायर कंट्रोल रेडार अंडर डेवलपमेंट है और बहुत जल्दी सुखोई 30 MKI में इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। अगला मेजर इंप्रूवमेंट होगा वो होगा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। जी हाँ, सुखोई 30 MKI में अभी रशियन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अपग्रेड की सहायता से ये जो IRST है इसे इंडिजिनस IRST से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि पैसिव ट्रैकिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा DRDO के द्वारा विकसित किया गया जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, ये भी इस अपग्रेड का एक अहम हिस्सा होने वाला है। सुखोई 30 MKI को इन सब के अतिरिक्त एक अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर मिलेगा, इम्प्रूव वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 मिलने वाली है। रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल मिलने वाली है। आपको ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट देखने को मिलेगा, रैमपेज देखने को मिलेंगी, शॉ देखने को मिलेगा और नज्म MR देखने को मिलेंगे और बहुत सारी जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि भारतीय नौसेना सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए भी कर सकती है, तो ऐसे में जो इंडियन नेवी के हिसाब से मॉडिफिकेशंस हैं वो भी की जा सकती हैं। इंजन एनहेंसमेंट की बात करें तो अभी अपग्रेड, खासकर हम AL-41 की बात करें तो कोई संभावना नहीं है। ये अटकलें जरूर लगाई गई थी कि भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI के लिए AL-41 को सिलेक्ट कर सकती है, क्योंकि रूस ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था और जब हाल ही में हमारे विदेश मंत्री का दौरा हुआ था तो उस दौरान भी रूस ने भारत को ये कहा था कि आप AL-41 को सिलेक्ट करें, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल इसको लेकर के जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये तो नहीं कहते कि कभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है कि हम सुखोई 30 MKI के लिए कोई बड़ा इंजन इम्प्रूवमेंट देखें, बल्कि जो इंजन है इनको ही इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये कुछ मेजर अपग्रेड्स हैं और यहाँ पर प्लान काफ़ी एम्बिशियस है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती है कि ये सुखोई अपग्रेड जो है ना सिर्फ इंडियन सुखोई 30 MKI को मिलेगा, बल्कि दूसरे जो Su-30 ऑपरेटर्स हैं आगे चल के उनको भी ये अपग्रेड ऑफर किया जाएगा। अगर वो इसको वेयर कर सकते हैं, इसका खर्चा उठा सकते हैं, तो भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंडिजिनस सुपर सुखोई अपग्रेड को ऑफर करने में। अब सबसे बड़ा सवाल ये एयरक्राफ्ट कब तक देखने को मिलेगा, तो अभी कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन तो नहीं रखी गई है, लेकिन माना जा रहा है 2028 तक इसमें हमें जो बड़े अपग्रेड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, बड़ी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।